अब हम बात करें क्लॉक में टाइप थर्ड की, तो टाइप थर्ड हमने देखा था टाइम डिटर्मिनेशन। इसमें सवाल आता है कि एट व्हाट टाइम बिटवीन 2 to 3 o'clock बोथ द हैंड्स आर अपोजिट टू ईच अदर। both the hands of watch are opposite to each other और both the hands are opposite to each other। मतलब हमसे कहा गया है कि 2 और 3 के बीच में वो समय कौन सा होगा जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के अपोजिट होगी। इसका मतलब उन दोनों सुइयों के बीच में 180 डिग्री का एंगल कब होगा। तब मैं आपको बताऊं कि ऐसे किसी भी सवाल में जब बातचीत आती है कि टाइम डिटर्मिनेशन में हमें पर्टिकुलर एंगल दिया जाएगा और समय पूछा जाएगा कि कब घड़ी की दोनों सुइयों में इस पर्टिकुलर टाइम के बीच में वो एंगल मिलेगा। मतलब इसमें एंगल दिया जाता है और टाइम पूछा जाता है। मैं आपको बताऊं कि इसमें एग्जामिनर हमसे 3 टाइप के सवाल जनरली पूछता है। या तो पूछता है कि अपोजिट कब होगी, या तो पूछता है कि बोथ द हैंड्स राइट एंगल पर, समकोण पर या परपेंडिकुलर कब होगी। अब उसने अगर राइट एंगल या परपेंडिकुलर पूछा, इसका मतलब वो जानना चाहता है कि उन दोनों सुइयों में 90 डिग्री का एंगल कब होगा। सुइयों की डायरेक्शन से इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट उनके बीच का कितना एंगल होना चाहिए, 90 एंगल। या फिर हम बातचीत करें कि हमसे पूछा जाए कि एट व्हाट टाइम बोथ द हैंड्स ऑफ वॉच आर कोइंसिडेंट टू ईच अदर। कोइंसिडेंट टू ईच अदर का मतलब होता है कि वो जानना चाहते हैं कि ओवरलैप कब होगा, उन दोनों सुइयों में 0 डिग्री का एंगल कब आएगा। मैं आपको बताऊं कि एग्जामिनर जब सवाल इसमें पूछता है टाइम डिटर्मिनेशन के, तो उसके पास 3 टाइप की वैरायटीज होती हैं। या तो वो पूछेगा कि अपोजिट कब होंगे, या तो पूछेगा कि राइट एंगल परपेंडिकुलर कब होगा, या तो पूछेगा कि कोइंसिडेंट की सिचुएशन कब होगी, कब घड़ी की दोनों सुइयों में कोई गैप नहीं होगा, मतलब उनमें 0 डिग्री का एंगल होगा। इस टाइप के सवाल जनरली एग्जामिनर इसमें पूछता है। ऐसा कोई भी सवाल आ जाए, अब मैं आपको एक ट्रिक्स दूंगा और सारे सवालों के जवाब आ जाएंगे। मैं आपको बताऊं कि आप चाहे तो जो फार्मूला थीटा इज इक्वल टू 30h माइनस 11/2 मिनट था, उसी से आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने उसे 6 से डिवाइड करके एक नया इक्वेशन बनाया है जो इन टाइप के सवालों में आपकी हेल्प करेगा। उस ट्रिक्स में हम किसी भी सवाल का जवाब दे देंगे जहां पर हमें पर्टिकुलर एंगल बताना होगा पर्टिकुलर टाइम पर कि इस पर्टिकुलर टाइम में एंगल कब होगा। तो हमने देख लिया कि 3 टाइप के सवाल होते हैं। या तो वो अपोजिट पूछता है 180 डिग्री का एंगल, या तो परपेंडिकुलर पूछेगा, या वो कोइंसिडेंट पूछेगा। हमें अभी पूछा गया है अपोजिट, तो आइए देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। हमें पूछा गया है कि 2 और 3 के बीच में कब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के अपोजिट होगी। तब ऐसे किसी भी सवाल का जवाब हमारी इस ट्रिक से आ जाएगा। टाइम इज इक्वल टू 5h प्लस माइनस मिनट 12/11। समय बराबर 5h प्लस माइनस मिनट 12/11। इन दिस ट्रिक्स देयर h ऑलवेज इनिशियल आवर। इस ट्रिक्स में जो ये आपका h है ये इनिशियल आवर होगा। जैसे 2 और 3 के बीच में 2 होगा, 12 और 1 के बीच में 12 होगा, 1 और 2 के बीच में 1 होगा, जो भी इनिशियल आवर होगा। और मिनट की जो वैल्यू होगी ये हमें याद करनी होगी। इफ एग्जामिनर आस्क 180 डिग्री एंगल देन पुट 30 इन प्लेस ऑफ मिनट, but if he ask 90 degree then put 15 and if he ask 0 degree then put 0। आप इन सवालों में मिनट की वैल्यू अकॉर्डिंग टू एंगल रखेंगे। अगर एंगल 180 डिग्री है तो मिनट की जगह 30 रखना है, 90 डिग्री है तो 15 रखना है और 0 डिग्री है तो 0 रखना है। ये मिनट की वैल्यू मैंने कहां से लाई, तो ये मिनट निकाला जाता है। जो मिनट होता है हर एक मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री से आगे बढ़ती है, तो उतना एंगल कवर करने के लिए उस मिनट की सुई को कितना चलना होगा। मेरी बात ध्यान देंगे, फार्मूला 5h प्लस माइनस मिनट 12/11 हर सवाल का जवाब देगा। h की जगह इनिशियल आवर और मिनट की जगह पर्टिकुलर एंगल के लिए पर्टिकुलर मिनट की वैल्यू हम रखते हैं। अब मैं एक और बात आपको इसमें बता दूं, इस ट्रिक्स में 2 आंसर एक्सेप्टेबल नहीं रहेंगे।
पहला जो निगेटिव आंसर होगा, क्योंकि टाइम कभी निगेटिव नहीं होता, और दूसरा ऐसा आंसर जो 60 से बड़ा आ जाए, क्योंकि हमसे पूछा गया 2 और 3 के बीच में, तो अगर तुम्हारा आंसर 65 मिनट्स आ गया तो वो 2 और 3 के बीच में कहाँ रहा, फिर तो वो 3 के आगे निकल गया है। तब ऐसी सिचुएशन में जब भी हमसे कोई कहेगा तो 2 आंसर नहीं एक्सेप्ट रहेंगे, निगेटिव आंसर नहीं चलेगा, और दूसरा ऐसा आंसर जिसकी वैल्यू 60 से बड़ी आ जाए। बाकी माइनस प्लस का मतलब एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस, और फिर हम सॉल्व करते हैं। तो जरा मैं पहले सवाल को आपको सॉल्व करके दिखाऊं। इस फार्मूले से हमें पूछा गया है एट व्हाट टाइम बिटवीन 2 to 3 o'clock बोथ द हैंड्स आर अपोजिट टू ईच अदर। तो आइए देखना, ऐसी कहीं पर भी बातचीत अगर आ जाए तो अपोजिट का मतलब ये तो कंफर्म आपको हो गया होगा कि यहां थीटा कितना पूछा गया है, 180 डिग्री, और 180 डिग्री में मिनट की जगह कितना रखना होगा आपको, 30 मिनट। तो मैंने h की जगह पुट कर दिया, h की जगह क्या रखे, 2, मिनट की जगह पर 30, 12/11, एक जगह पर प्लस एक जगह पर माइनस। हमने इसे सॉल्व किया तो 10 + 30 12/11, 10 - 30 12/11। हमने इसे सॉल्व किया तो 40 × 12/11, और ये 10 - 30 - 20 × 12/11। इसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे जो आंसर आएगा वो निगेटिव होगा, तो हमने इसे सॉल्व कर देते हैं। तो यह आपका आंसर आया होगा 480/11। सॉल्व कर दिया हमने इसे, तो यह आएगा 11 × 4 = 44, 44, रिमाइंडर आया 4, तो 11 × 3 = 33, रिमाइंडर आया 7। हम इसे पढ़ते हैं 43 इंटीजर 7/11 मिनट, या 43 सही 7/11 मिनट, या 43.7/11 मिनट। बट इसका आंसर ऐसे नहीं लिखा जाएगा, हमने शुरुआत 2 से की थी, तो हम इसका आंसर लिखेंगे कि आंसर होगा 2 सही 7/11 मिनट पर, या 43 इंटीजर 7/11 मिनट पास्ट 2। हम कहेंगे कि इसका आंसर होगा 2 सही 7/11 मिनट। वो एग्जैक्ट टाइम है जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के अपोजिट होगी, 180 डिग्री का एंगल होगा। मैं आपको फिर से सारी बात दोहरा रहा हूं, याद रखिएगा जब भी सवाल आएगा 2 और 3 के बीच में अपोजिट कब होंगे, तो फार्मूला 5h ± मिनट 12/11। h की जगह इनिशियल आवर, इनिशियल था 2, मिनट की जगह 180 डिग्री पूछा है अपोजिट का मतलब, तो 30 रख दिया, एक जगह प्लस एक जगह माइनस किया, तो माइनस वाला आंसर एक्सेप्टेबल नहीं था, प्लस से आंसर सॉल्व किया तो 43 इंटीजर 7/11 मिनट आया। पर उसे पढ़ा जाएगा कि 2 सही 7/11, वो एग्जैक्ट टाइम है जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के अपोजिट होगी और समय 2 और 3 के बीच का होगा। अब हम कुछ सवाल और देखते हैं इसमें, जहां एंगल कुछ और पूछा जाएगा।